ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग उसका 6ठा श्लोक श्रवण करते हैं। बता रहे हैं भगवान, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 5वें श्लोक में भगवान ने जिस अविनाशी पद की बात की वो कैसा है उसको यहां पर बता रहे हैं कि वो मेरा धाम है, मुझसे अभिन्न है। जैसे जीव मेरा अंश है और मुझसे अभिन्न है, जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान से अभिन्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान का विभिन्नांश है, विभिन्नांश, क्योंकि अणु मात्रा में है ना। भगवान विभूचित हैं, वो अणुचित है, तो इसलिए इस जीव का वास्तविक घर जो है वही है मेरा धाम, क्योंकि ये मेरा अंश है, तो उसका अपना है ये। अब उसे प्राप्त करने के लिए जीव को प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश वो इस जगत में आ गया, प्रापंचिक जगत में, लेकिन इस जीव को वहां पर लौटने के लिए प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि वो इसका अपना घर है। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि कैसा है वो हमारा धाम। तद्धाम ने उस परम पद को, परम धाम को न सूर्य न चंद्रमा और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। पावक माने अग्नि, तो ना तो उसको सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा करता है और ना अग्नि करती है। जिसको प्राप्त करके यद गत्वा जिसको प्राप्त करके न निवर्तनते वापस नहीं आना होता, वही है मेरा धाम, परम धाम। जिसको न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि, और जिसको प्राप्त करके संसार में वापस पुनरावर्तन नहीं करना होता, वही है भगवान का धाम। जो पहले कहा था 4थे श्लोक में, यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूयः, उसी श्लोक, उसी पद की यहां पर व्याख्या की है कि वो मेरा धाम कैसा है। तो सूर्य जो है वो नेत्र के देवता हैं, चंद्रमा मन के हैं और अग्नि वाणी के देवता हैं। ये तीनों ही उस धाम को प्रकाशित नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस धाम में हमारे प्राकृत नेत्रों की, मन की और वाणी की गति नहीं है। हम अपने प्राकृत नेत्रों से उस धाम का दर्शन नहीं कर सकते, उस मन से उसका चिंतन नहीं कर सकते और वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और वो भगवान का धाम अप्राकृत है, प्रकृति से उत्पन्न नहीं है वो। दूसरी बात, जो सूर्य है, चंद्रमा है, जितने भी ये दिक्पाल हैं, लोकपाल हैं, दिक्पाल नहीं लोकपाल,
तो ये सब भगवान की आज्ञा में ही काम करते हैं। भगवान के भय से ही सब होता है, भगवान से डरते हैं इसलिए होता है ये सब कुछ। बिना डर के कोई नियम पालन नहीं करता है। यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति यद भयात, जिसके भय से वायु चलता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, ताप देता है, उसके धाम को ये कैसे प्रकाशित करेंगे? सूर्य के प्रकाश में, जैसे सूर्य के प्रकाश में जुगनू का पता नहीं लगेगा। अगर सूर्य का प्रकाश है दिन में और जुगनू चमक रहा है तो पता नहीं लगेगा। वैसे ही भगवान के तेज के समक्ष सूर्य का भी पता नहीं लगेगा कि सूर्य का भी कोई प्रकाश है। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को 11वें अध्याय में, तब उस रूप को देखकर अर्जुन ने कहा था वहां पर, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। दिवि माने आकाश। यदि आकाश में हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, युगपत साइमल्टेनियसली, तो भी जो भगवान का विश्व रूप है उसका तेज उसके समान नहीं हो सकते। तो भगवान के विश्व रूप का तेज हजारों हजारों सूर्यों से भी अधिक है। यह अर्जुन ने देखा दिव्य दृष्टि से। तो ठीक है, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जब सूर्य नहीं करता तो चंद्रमा का तो बात ही नहीं। लेकिन फिर अग्नि क्यों कही भगवान ने यहां पर? इसका कारण यह है कि अग्नि वाणी के देवता हैं। और सामान्य वाणी की गति भगवान तक नहीं है। जो वेद वाणी है भगवान की अपनी वाणी, भगवान के अपने निश्वास है ना वेद, तो वेद वाणी तक उस तत्व का वर्णन नहीं कर पाती। चेष्टा करती है। सारी श्रुतियां, सारे पुराण, सारे शास्त्र भगवान को ही वर्णन करते हैं, प्रतिपाद्य विषय है भगवान उनका, लेकिन कर नहीं पाते, असमर्थ हैं। इस बात को स्वीकार करते हैं, श्रुतियां स्वीकार करती हैं इस बात को कि हम भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या बोलते थे? नीति नीति, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जितना कहा गया उतना सफिशिएंट नहीं है। भगवान इससे भी कहीं 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 अधिक हैं, बहुत अधिक हैं। इसीलिए कि नीति नीति करके दिग्दर्शन मात्र कर दिया गया। तभी तो वेदों के अंदर जो है परोक्षवाद है, भगवान का परोक्षवाद के द्वारा ही वर्णन किया गया है। परोक्षवाद का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से कि जो समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझने वाले हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो भगवान के धाम को ये तीनों ही वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, प्रकाशित नहीं कर सकते। वहां पर मन की, वाणी की और इंद्रियों की गति ही नहीं है, क्योंकि इन सबका जो प्रकाशक है, इन सबको जो सामर्थ्य देता है, जो शक्ति देता है, वो स्वयं भगवान है। सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति कहां से आई? भगवान से आई। चंद्रमा में भगवान से आई। अग्नि में भगवान से आई। आगे 15वें श्लोक में, 12वें श्लोक में बताएंगे इसी अध्याय में भगवान, यदातिथ्य गतम तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यद आदित्य गतम तेजो, अर्थात जिस तेज के द्वारा सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको कह रहे हैं भगवान तत् तेजो विद्धि मामकम। उस तेज को तुम मेरा ही जानो,
मेरा ही है वो तेज। तो सूर्य के प्रकाश में नेत्र देखते हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में मन किस प्रकार गति करता है? सूर्य के प्रकाश के कारण ही नेत्र देख पाते हैं। सूर्य नेत्र का अधिष्ठात्र देवता है, चंद्रमा का अधिष्ठात्र देवता है मन। तो यदि कोई कहे कि चंद्रमा का और मन का क्या रिलेशन है, सूर्य का और नेत्र का तो समझ में आ गया, तो इसको कैसे समझा जाए कि चंद्रमा का मन से रिलेशन है? और है, अधिष्ठात्र देवता है चंद्रमा मन के। तो देखिए इसमें क्या है, चंद्रमा रस युक्त है। चंद्रमा रस, उनके अंदर रस है उसकी चांदनी में। जब चंद्रमा चमकता है तो उसकी जो किरणें हैं, उन किरणों के माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उनको एक रस की प्राप्ति होती है। और उस रस को प्राप्त करके ही इन औषधियों में और वनस्पतियों में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, इनकी रस आता है इनके अंदर। चंद्रमा यदि नहीं हो तो पौधे सूख जाएंगे। भोजन के लिए अन्न में रस नहीं मिलेगा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, तो फिर क्या हमारा मन ठीक रह पाएगा? हमारा मन भी सूख जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से मन की गति चंद्रमा पर निर्भर हो गई, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अन्न के द्वारा ही हम अपने शरीर को धारण करते हैं, और जब शरीर को धारण करते हैं तभी सूक्ष्म शरीर हमारा एक्टिव होता है। 2 दिन हमको खाना ना मिले, 3 दिन, 1 दिन ही ना मिले अगर, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। कहीं किसी चीज में मन नहीं लगता, कहते हैं ना हम लोग, हमारा मन नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से अग्नि का और वाणी का क्या रिलेशन है? इनका भी रिलेशन है। यदि शरीर में गर्मी नहीं होगी तो आवाज नहीं निकलती, बोलती बंद हो जाती है। तो जीभ का जो मूल है हमारा, वहां पर एक गर्मी होती है। उस गर्मी के कारण ही व्यक्ति बोल पाता है। यदि वहां पर वो गर्मी ना रहे तो बोलने की सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर समझने का प्रयास किया कि चंद्रमा का मन से क्या रिलेशन है, अग्नि का वाणी से, और सूर्य का नेत्र से। अब भगवान कह रहे हैं कि वहां से कोई वापस लौटकर नहीं आता। तो क्या भगवान ऐसा चाहते हैं कि कोई लौट कर जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पिता ये चाहे कि मैं अपने घर से अपने बच्चे को निकाल दूं? नहीं, भगवान नहीं चाहते कि कोई भी वापस लौटकर इस प्रपंच में जाए, दुखमय संसार में जाए। भगवान भी नहीं चाहते ये बात। भगवान भगवत गीता के अंदर हमारे संसार के लौटने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। कई बार उन्होंने ये बात कही है कि हमको चेतावनी दी है, हमको आगाह किया है कि आप इस बात को समझो कि ये जो मनुष्य जन्म है, ब्रह्मा जी तक, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्ती है इसके अंदर। और ये पुनरावर्ती तभी खत्म होगी, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म तुम्हारा तभी नहीं होगा जब मेरी प्राप्ति हो जाएगी। माम उपेत्य। तो भगवत प्राप्ति के बाद ही इस आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम लोग लौट कर आए इस पृथ्वी के ऊपर। तभी तो कहना है कि तुम मुझको प्राप्त करो। भगवान जानते हैं कि यह प्रपंच दुखमय है, दुखमय संसार है। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तरीका बता दिया भगवान ने
कि इस जगत के अंदर जो अनित्य है, जिसके अंदर सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, जब तुम इसको प्राप्त हो गए हो तो इस शरीर के अंदर कम से कम मेरा भजन करके अब मुझे प्राप्त करो। सारा प्रयोजन हमारे जीवन का भगवान ने फिक्स कर दिया है, कर रहे हैं, बता रहे हैं। देन ऑल्सो वी डोंट फिक्स इट अप, तो फिर ये तो हमारा ही होगा ना गड़बड़। भगवान को क्या ब्लेम देंगे इसमें? भगवान ने किसी भी प्रकार का कोई लूप होल नहीं छोड़ा है अपनी भगवत गीता में, उपदेश में, कि हम किसी प्रकार से छुटकारा पा लें भगवान का भजन न करने के लिए। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है हमको, हर तरफ से बांध दिया है कि तुम मेरा ही भजन करो, किसी भी प्रकार समझो, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से, कभी आज्ञा देकर, कभी आग्रह पूर्वक, कभी उपदेश के माध्यम से, कभी दृष्टांत के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से हमको भगवान प्रेरित कर रहे हैं। एक अद्भुत ग्रंथ है, प्रेरणात्मक ग्रंथ ये भगवत गीता, अद्भुत। कभी ऐसा होगा नहीं और हुआ नहीं। अपने भक्तों को वो क्यों दुख देना चाहेंगे? अपने भक्तों को कहो या जीवों को कहो, साधारण जीवों को क्यों? लेकिन फिर भी अब सृष्टि बनाई है भगवान ने। सृष्टि का कारण ही यही था कि जितने भी लोग जो भगवान से विमुख थे वो भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर पाए। तो इस सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए उन्होंने ये सब व्यवस्था की है। अविद्या, ज्ञान इत्यादि जो माया के द्वारा रचित हैं, ये सब व्यवस्था करनी पड़ी है भगवान को सुधारने के लिए हमको। जैसे एक पिता होता है, अपने पुत्र को कष्ट नहीं देना चाहता है, लेकिन तो भी ऐसा देखा जाता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजता है। गुरुकुल में भेजता था पहले गुरुकुल में जाया करते थे बच्चे। अब वहां गुरुकुल में कितनी उनकी तपस्यामय जीवन होता था। जमीन पर सोना, खुद ही प्रसाद बनाना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, कितना कष्टमय जीवन था। चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति का पुत्र हो, सबको गुरुकुल में जाना होता था। शिक्षा के स्तर पर सभी लोग समान थे। पहले किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। अब आजकल तो डोनेशन से स्कूलों में भी अंतर हो गया है। बड़े बड़े स्कूलों के अंदर एसी कमरे हो गए हैं बच्चों के लिए। तो ये पहले भेदभाव नहीं था। तो तपस्या करनी पड़ती थी, क्योंकि विद्या एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। जिसने तपस्या नहीं की वो हो सकता है विद्या का अर्जन कर ले, लेकिन उसका कितना परमार्थिक उपयोग कर पाएगा इसमें संदेह रहेगा। तो जिसने जितना तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करके विद्या अर्जित की है, चाहे वो लौकिक ही विद्या क्यों ना हो, उतना ही उसका जीवन शुद्ध हो पाएगा। और परमार्थिक विद्या है तो बात ही क्या फिर। तो विद्या अर्जन करना कोई साधारण काम नहीं है। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगातार बैठना, सुनना। अब आज की अवस्था में हम लोग देखें तो क्या हम बैठ सकते हैं इतनी देर तक? 6 घंटे तक बच्चे वहां पर पढ़ते हैं स्कूल में, तो क्या आसान काम है ये? वेरी डिफिकल्ट। तो पिता भेजते थे अपने पुत्र को बाहर कष्ट देने के लिए, कष्ट देते थे उसको, कष्ट में रहता था बच्चा। लेकिन क्या वो ऐसा चाहते थे? नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि विद्या अर्जन करके ये अपने जीवन में उन्नति करे, परमार्थ के पथ पे आगे बढ़े। तो उनका उद्देश्य कष्ट देना नहीं था बच्चे को, अपने से दूर रखकर। उनका उद्देश्य कुछ और था, सुधारना था, उनको परिष्कृत करना था उनकी बुद्धि को। क्योंकि यदि बुद्धि उनकी परिष्कृत नहीं होगी, संस्कारित नहीं होगी, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसी प्रकार से भगवान यहां पर इस संसार को स्वयं दुखालय कह रहे हैं, दुखों का भंडार कह रहे हैं, अशाश्वत कह रहे हैं, और साथ में आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो,
ये अनित्य है, ये ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला है। तुम सब मेरे पास लौट आओगे। जैसे ही तुम गुरु का अनुगत्य करोगे, दीक्षा लोगे, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाओगे, मैं तुम्हें अपने धाम में स्वयं बुला लूंगा और फिर तुम्हें कभी वापस नहीं भेजूंगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया। जो भजन करके महात्मा हो गया, जिसकी नजर भगवान जिस पर भगवान की नजर पड़ गई, भगवान ने जिसका दर्शन कर लिया कि हां ये मेरा भक्त है, तो वो लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। छोड़ेंगे नहीं भगवान उसको। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। 8वें अध्याय में कहा भगवान ने 15वें श्लोक में, न आपनुवन्ति महात्मानः, जो मुझे प्राप्त नहीं करते केवल उन्हें ही वापस में आना पड़ता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों प्रकार से भगवान ने बताया। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया अन्वय रीति से कि जो महात्मा है वो परम संसिद्धि को प्राप्त करते हैं, उनको वापस नहीं आना पड़ता। और 9वें अध्याय में 3रे श्लोक में व्यतिरेक रीति से कि जो मुझे प्राप्त नहीं करते, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान ने कई बार निवर्तन्ते शब्द कहा है, मृत्यु सागर कहा है, दुखालय कहा है, संसार को अनित्य कहा है, पुनरावर्तिनो कहा है। ये बार बार भगवान जो इस बात की कह रहे हैं, वो इसका कारण यही है कि वो येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमारी बुद्धि में इस बात को बिठा देना चाहते हैं परमानेंट रूप से कि तुम लोग प्रयत्न क्यों नहीं करते हो ऐसे धाम पर पहुंचने के लिए जहां से कोई पुनरागमन ही नहीं है। थोड़ा सा प्रयत्न करके तो देखो, बाकी तो मैं संभालूंगा ना, व्यवस्था तो मैं करूंगा तुम्हारी। तुम्हें व्यवस्था नहीं करनी है, बस तुम निश्चय करो इस बात का, डिसीजन लो। वंस यू टेक ए डिसीजन आई विल टेक केयर। सब अरेंजमेंट कर दूंगा मैं आपके लिए। कितनी बड़ी व्यवस्था है भगवान की, उनके लिए क्या कुछ असंभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है भगवान, कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। हमारे ऊपर कृपा करने में वो एक क्षण भी नहीं लगाएंगे, बस उसी की इंतजार है वो क्षण कब आएगा, किसी तरह उनका हृदय पसीज जाए, किसी भी तरह हो, कुछ भी ऐसा कर दो कि रीझ जाए हमारे ऊपर भगवान। बड़े दुख की बात है, भगवान कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य योनि दी है, कृपा करके दी है। सब संतों ने कही है ये बात कि बड़ी दुर्लभ है ये मनुष्य योनि हमारी। केवल गुरु की कृपा, केवल भगवान की कृपा से ही ये हमको मिल गई है। तो जब मनुष्य योनि मिल गई है और हम गुरु की शरण में जा सकते थे, हम इस संसार तत्व को समझ सकते थे कि संसार के अंदर भी भगवान ही हैं जो छुपे हुए हैं, हमारे अंदर भी भगवान ही हैं, हमारे हृदय के अंदर कण कण में ही भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी। लेकिन हमारे हृदय में जिज्ञासा क्यों नहीं हो रही है? हम अपने मिथ्या अभिमान से मुक्त हो सकते थे। शुद्ध साधुओं की कमी नहीं है, कर सकते थे। एक बड़ी निकृष्ट सी विचारधारा से हम लोग सब त्रस्त हैं कि सभी साधु एक प्रकार के होते हैं। ये बड़ी कलयुगी मेंटेलिटी है, ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं है। अगर इस धरती के ऊपर भगवान के शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे तो धरती ही नहीं टिक पाएगी। गई थी ना धरती भगवान के पास जब असुरों का प्रकोप बढ़ गया था,
गई थी ना भगवान के पास। धरती नहीं सहन कर सकती जब तक शुद्ध भक्त इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होंगे। इस पाप का बोझ सहन नहीं कर सकती है धरती। तो हम कर सकते थे सब कुछ, भगवान से प्रेम कर सकते थे, योग्यता थी हमारे पास, लेकिन नहीं किया। तो फिर वहीं का वहीं लौटना पड़ेगा जहां से चले थे। संसार में पैदा होते रहो, मरते रहो, होते रहो, मरते रहो, पुनरपि बार 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 बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब होगा ये अंत? और यदि दुस्संग कर बैठे, गलत चक्कर में पड़ गए, कुसंग कर लिया, तो फिर तो निकृष्ट योनि क्या, नरक ही मिलेगा सीधे। और नरक के बाद फिर योनियां मिलेंगी, निकृष्ट योनियां। क्योंकि नरक में हमारे सारे पाप नहीं धोए जाते। जो बहुत स्ट्रांग पाप होते हैं उनको नरक में खत्म किया जाता है, और बाकी जो हल्के पाप होते हैं वो पशु पक्षी की योनियों में भोगने पड़ते हैं। उसी प्रकार से स्वर्ग के अंदर जो हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं उसको तो वहां पर हम स्वर्ग लोक में भोग लेते हैं, और जो थोड़े से कम हैं उनको हम इस संसार में आकर ही भोगते हैं। यहां देखा ना, संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं, किया धरा कुछ नहीं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, लेकिन खूब पैसा है, खूब ऐश्वर्य है, वैभव है। तो जो फल वहां स्वर्ग में नहीं भोग पाए थे, बाकी रह गए थे, थोड़ी छोटी क्वांटिटी के थे, उनको इस धरती पे आके भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से नरक का है। तो जो नरक में नहीं भोग पाते वो यहां पर आकर भोगते हैं। तो यही है कर्म का जो चक्कर है, बनाया हुआ भगवान का जो नियम है। तो चाहे हम लोग अपने पुण्य कर्म से ब्रह्मलोक प्राप्त कर ले, स्वर्ग प्राप्त कर ले, तो भी आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन। 18वां श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। लेकिन यदि भगवान का भजन किया जाएगा तब भगवान को ही प्राप्त करेंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमान। ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवान ने उत्तर नहीं दिया है इसमें गीता में, सब चीजें कवर की हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम, कि जो भूत लोगों की उपासना करते हैं उनको भूत प्रेत बनते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट उद्घोषणा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान की। मेरे को ही प्राप्त होते हैं, यान्ति माने प्राप्त होना। तो स्वरूप ही हमारा सच्चिदानंदमय है, और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हम अपने आप से नहीं भाग सकते, अपने स्वरूप से नहीं भाग सकते, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी, ना ही हमें आनंद मिलेगा। एकांतिक सुख जिसकी बात की है भगवान ने 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, सुखस्य एकांतिकस्य च, जिसका आश्रय, जिसकी प्रतिष्ठा है भगवान, उसकी प्राप्ति तभी होगी जब हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान के धाम में जाएंगे। तो सब प्रकार से ये निष्कर्ष निकल जाता है कि केवल परम धाम ही हमारा है, वहीं पर हमें जाना है, और हमारा कोई गंतव्य नहीं है। हमें इस पृथ्वी पर लौटकर, इस ब्रह्मांड में लौटकर नहीं आना है, ये हमें निश्चय कर लेना है। और ऐसा निश्चय करके हमको गुरु जी के द्वारा जो रास्ता बताया गया उसका परिपालन करके और भगवान के धाम में पहुंचना है, इसी जन्म में पहुंचना है। ऐसा निश्चय होना चाहिए, इतना दृढ़ता होनी चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हां मेरे हैं कृष्ण, राधा रानी मेरी अपनी है, ये वृंदावन धाम मेरा अपना है, मैं यहीं का हूं। ये अभिमान होना चाहिए, तभी हमारा भगवान से परम धाम की बनती है संभावनाएं। फिर अब हम लोग कल 7वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तृतीय प्रकरण हमारा शुरू होगा जीव तत्व। वहां पर जीव के विषय में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से आगे बताएंगे कि हम कौन हैं वास्तव में।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु